नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे भारतीय दर्शन के बारे में। आखिर क्या है भारतीय दर्शन? भारतीय संस्कृति में दर्शन केवल किताबों में लिखा इतिहास नहीं है। दर्शन का अर्थ है जीवन को देखने की दृष्टि। संसार क्या है? आत्मा क्या है? ईश्वर है या नहीं? कर्म का महत्व क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए हमारे ऋषियों ने 6 अलग अलग राहें बताई। इन्हें कहते हैं षड दर्शन, यानी दर्शन की 6 शाखाएं। सबसे पहले बात करते हैं सांख्य दर्शन की। इसके आचार्य कपिल मुनि थे। उन्होंने कहा, इस दुनिया की हर चीज 2 तत्वों से बनी है। एक है प्रकृति, यानी पदार्थ, शरीर, मन, इंद्रियां, भावनाएं। दूसरा है पुरुष, यानी शुद्ध आत्मा, जो केवल साक्षी है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई फिल्म चल रही है, स्क्रीन पर पात्र दौड़ रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, पर पर्दा यानी स्क्रीन स्थिर है, निष्क्रिय है। उसी तरह आत्मा सिर्फ देखती है, जबकि प्रकृति सब काम करती है। सांख्य दर्शन हमें सिखाता है, मैं शरीर या मन नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अब बात करते हैं योग दर्शन की, जिसके आचार्य पतंजलि मुनि हैं। पतंजलि ने कहा, आत्मा को जानने के लिए मन को साधना होगा। मन चंचल है, बार बार भटकता है। योग दर्शन 8 सीढ़ियां बताता है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आज हम योगासन और प्राणायाम करते हैं, लेकिन असली योग का लक्ष्य है आत्मा और परमात्मा का मिलन। योग दर्शन कहता है, योगश्चित वृत्ति निरोध, यानी योग है मन की चंचलता का रोकना। तीसरा है न्याय दर्शन। इसके आचार्य गौतम मुनि माने जाते हैं। न्याय दर्शन 4 प्रमाण बताता है: प्रत्यक्ष, सीधी आंखों से देखना; अनुमान, तर्क से समझना; उपमान, तुलना से जानना; और शब्द, विश्वसनीय वचन से जानना। उदाहरण के लिए, अगर दूर से धुआं उठता दिखे तो हम अनुमान लगाते हैं कि वहां आग लगी होगी। यही न्याय का तरीका है, तर्क से सत्य तक पहुंचना। अब चौथा है वैशेषिक दर्शन, जिसके आचार्य कनाद ऋषि थे। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया परमाणुओं, आणविक कणों से बनी है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि ये कह चुके थे कि सृष्टि छोटे छोटे अणुओं से बनी है, जिन्हें आज विज्ञान ने भी माना है। वैशेषिक दर्शन 6 पदार्थ गिनाता है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। इससे हमें सीख मिलती है कि ब्रह्मांड केवल रहस्यमय नहीं, बल्कि व्यवस्थित नियमों से चलता है। 5वां है मीमांसा दर्शन। इसके आचार्य ऋषि जैमिनी थे। मीमांसा कहती है, धर्म क्या है? धर्म वही है जो वेदों में बताए गए कर्मों और यज्ञों से जाना जा सके। इस दर्शन का केंद्र है कर्म। अगर आप सही कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। मीमांसा हमें बताती है कि नियमों और अनुशासन का पालन ही जीवन को सही दिशा देता है। उदाहरण के लिए, किसान बीज बोता है, समय पर पानी देता है, खाद डालता है, तो फसल जरूर उगेगी। यही मीमांसा का संदेश है, कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। अब आती है अंतिम और सबसे गहरी शाखा, वेदांत दर्शन। इसके आचार्य हैं व्यास जी। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंतिम ज्ञान। वेदांत कहता है, आत्मा और ब्रह्मा अलग नहीं है, वही परम सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। तत्वमसि, तू वही है। जैसे समुद्र और लहर, लहर को लगता है कि वह अलग है, पर असल में वह समुद्र ही है। वैसे ही हम आत्माएं परमात्मा से अलग नहीं। वेदांत का संदेश है, जब हम ये पहचान लेते हैं कि हमारी आत्मा ही ब्रह्मा है, तो सारा भय, दुख और मोह मिट जाता है। दोस्तों, तो ये है भारतीय दर्शन की 6 शाखाएं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। 6 अलग अलग राहें, पर मंजिल एक ही, सत्य की खोज और आत्मा की मुक्ति। इन सब का सार यही है, जीवन को सही दृष्टि से देखो, कर्म करो, मन को साधो, तर्क से सोचो, नियमों को समझो और अंततः आत्मा को ब्रह्मा में एक मानो। यही है भारतीय दर्शन का अमर संदेश।